महिला आरक्षण बिल आधी आबादी पूरा अधिकार पर संवाद कार्यक्रम रखा गया। वुमेन प्रेस क्लब के तत्वाधान में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे और साथ ही राज्य मंत्री कृष्णा गौर, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भी उपस्थित रहे। महिलाओं को कैसे मिले महिला आरक्षण बिल का आज वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने अपनी बात रखी। सभी ने महिलाओं की सुरक्षा से लेकर रोजगार और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। पूरा परिवार किसे वोट करेगा, क्योंकि जितनी हितग्राही भी बनी वो उनमें ज्यादातर महिलाओं को जोड़ा गया, योजनाएं भी ऐसी बनी और इसकी बड़ी वजह रही वो ये रही कि अब आधी आबादी सचमुच में आधी हो चुकी है। और यही कारण है कि जो जम्मू जेट मेजोरिटी की सरकार थी, केंद्र सरकार, उसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बना दिया। अब तो तय हो चुका है कि कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगा, लेकिन एक वो दौर भी था जब महिलाएं बहुत सारी चुनौतियों का सामना। सबके मध्य आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आप सबसे क्षमा चाहता हूं। प्रेस क्लब ने बहुत अच्छी परिचर्चा आयोजित की है, इसके लिए मैं दीप्ति जी और शेफाली जी दोनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आमतौर पर मैं लंबा वक्तव्य दूं, इसके लिए समय भी इजाज़त नहीं देता और मुझे लगता है उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप सब राजधानी में निवास करने वाली बहनें हैं और सब प्रकार के संचार साधनों से जुड़ी हैं और जागरूक हैं कि समाज का कोई भी वर्ग हो, उसको अगर आगे बढ़ना है तो अपने को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मानसिकता से ही बड़ा होता है और मानसिकता से ही छोटा माना जाता है। स्वाभाविक रूप से सामाजिक क्षेत्र में असंतुलन रहता ही है। सुविधाओं का असंतुलन होगा, जागरूकता का असंतुलन होगा, समृद्धि का असंतुलन होगा। तो ये स्वाभाविक रूप से समाज की जो व्यवस्था बनी है उसमें स्वाभाविक ही है। लेकिन अगर मैं किसी से कम समृद्ध हूं तो मुझे हीन भावना से अपने आप को नहीं देखना चाहिए। मेरे अंदर कौन कौन कार्यक्रम में आना हुआ, कैसा लगा कार्यक्रम में? महिला आरक्षण बिल आधी आबादी का पूरा अधिकार जैसे विषय पर आज विमेन प्रेस क्लब में परिचर्चा का आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह उपस्थित हुए थे। मुझे भी इस परिचर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजनीति के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन हो, उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन हो और साथ ही साथ उनको अवसर मिले। इस दृष्टि से महिला आरक्षण बिल आने वाले समय के लिए महिलाओं के राजनीतिक जीवन। देखिए, ये कार्यक्रम विमेन प्रेस क्लब कर रहा है और बेसिकली इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, कानून बना है, महिलाओं का आरक्षण होगा और आरक्षण होने के बाद जो 2026 के बाद जो तस्वीर है संसद की वो बदलेगी, संसद की भी बदलेगी और राज्य की विधानसभाओं की भी बदलेगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ये जब बिल आता था, मुझे याद है कि पूरी संसद जो है पार्टीवाद से परे महिला और पुरुष में बंट जाया करती थी। एक वो भी दौर था और बहुत लंबे समय से इस बिल को पास करने की कोशिशें थी, लेकिन अब जाकर वो कानून बना और अब चूँकि कानून बना है
तो तस्वीर बदलेगी संसद की भी, विधानसभाओं की भी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब आधी आबादी सचमुच आधी हो चुकी है, क्योंकि अब आधी आबादी के वोट के जरिए पूरे परिवार के वोट को साधने की कोशिश हो रही है। पहले ये होता था कि आमतौर पे परिवार का पुरुष तय करता था कि पूरे परिवार का वोट कहाँ जाएगा, लेकिन इस बार जो देखने को मिला था इस बार के लेटेस्ट इलेक्शन में, विधानसभाओं के चुनाव में, कि आधी आबादी सबका फोकस था और उसी समय ये बिल पास हुआ। और जो मैं लगातार बोल रही हूँ कि तस्वीर बदलेगी, जब तस्वीर बदलेगी तो सदन में बैठी हुई जो जनप्रतिनिधि है, महिला जनप्रतिनिधि, वो सड़क पर या घर की चार दीवारी में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं को किस तरह से उठाएगी और उनके जीवन में किस तरह से बदलाव करेगी, ये सबसे बड़ी चेंज देखने को मिलेगा। और ये चेंज इसलिए भी होगा क्योंकि अब महिला जनप्रतिनिधियों की जब संख्या बढ़ेगी तो जो कानून बनेंगे उनमें आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेसिकली इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये बिल अभी पास हुआ है और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी इस बार कमोबेश जो महिला विधायक हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ी है। तो उन्हीं महिला विधायकों के साथ एक संवाद किया जा रहा है कि उनको यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत हुई थी, कितनी तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आई थी, किस किस तरह की। तो जब वो चुनौतियाँ उन्होंने फेस करी और अब इसके बाद ये एक कानून है जिसमें ये तय है कि इतनी तो महिलाएं होंगी ही, और उसके अलावा और जितनी भी सीटें महिलाओं के लिए आएँ और जितनी भी महिलाएं लड़ें। तो बेसिकली यही है कि यहाँ तक आने की चुनौती क्या थी। अब चूंकि कानून बना है तो कानून बनने के बाद बदली हुई तस्वीर क्या होगी।